हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आई होप आप सभी मस्त होंगे, बढ़िया होंगे, एकदम बिंदास होंगे। तो सभी को दोस्तों राधे राधे। आपका स्वागत है हमारे चैनल विंड एनर्जी टरबाइन में। आज आपको बताएंगे ये जैसे कि रोटर एंड हब। रोटर एंड हब में क्या डिफरेंस होता है, और ये इनमें क्या क्या पार्ट्स होते हैं, और ये कैसे वर्क करते हैं। तो आज आपको बताएंगे। कुछ लोगों का डाउट हमेशा रहता है कि रोटर एंड हब दोनों एक ही चीज होती हैं। तो एक चीज एक ही होती है, बट इनका काम अलग अलग होता है। और रोटर किसे बोलते हैं, हब किसे बोलते हैं, मैं ये बताऊंगा। कब तक रोटर होता है, कब तक वो कुछ चीज लगने के बाद वो हब बन जाता है, या कुछ चीज लगने के बाद वो रोटर बन जाता है। तो आप बने रहिए चैनल पे, आगे कंटिन्यू करते हैं वीडियो को। चलिए दोस्तों। हेलो दोस्तों, तो अभी हम आ चुके हैं रोटर एंड हब के बारे में बात करने के लिए। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ हब के बारे में। तो हब विंड टरबाइन का एक सेंटर पार्ट होता है। ये वही जगह होती है जहाँ टरबाइन की तीनों ब्लेड कनेक्ट होती हैं। आपने देखा होगा कि ब्लेड एक गोल शेप के बड़े पार्ट से जुड़ी होती है, उसी को हब बोला जाता है। हब का मेन काम जो होता है वो ब्लेड को सपोर्ट देना और उन्हें सॉफ्ट से कनेक्ट करना होता है, मेन सॉफ्ट से कनेक्ट करना होता है। जब हवा ब्लेड को घुमाती है तो हब भी उनके साथ रोटेट करता है और रोटेशन को आगे गियर बॉक्स या मेन सॉफ्ट तक पहुंचाता है। अब बात करते हैं, अभी नहीं, बाद में बात करेंगे रोटर की। एक छोटा सा और आपको बताता हूं मैं। हब के अंदर इम्पोर्टेंट सिस्टम भी होते हैं। हब के अंदर इम्पोर्टेंट सिस्टम भी होते हैं। इम्पोर्टेंट पार्ट या इम्पोर्टेंट सिस्टम भी बोल सकते हैं। जैसे कि पिच सिस्टम होता है हब के अंदर, हाइड्रोलिक पार्ट्स होते हैं और ब्लेड कनेक्ट हार्डवेयर भी होते हैं। विंड टरबाइन में हब की स्ट्रेंथ बहुत इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि हब क्योंकि ब्लेड का पूरा वेट जो होता है विंड प्रेशर हब पर ही आता है। ठीक है। और अब बात करते हैं दोस्तों रोटर की। रोटर रोटर एक सिंगल पार्ट नहीं होता। रोटर एक कंप्लीट रोटेटिंग सिस्टम होता है। इसमें हब और ब्लेड दोनों शामिल होते हैं। मतलब सिंपल लैंग्वेज में बताऊं तो हब प्लस ब्लेड मिलकर रोटर बनाता है, रोटर बनता है। जब हवा ब्लेड से टकराती है तो पूरा रोटर घूमता है और विंड एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। अगर इजी एग्जांपल से समझें तो सर्कल का व्हील देख लो। सर्कल व्हील का बीच वाला सेंटर, यानी सर्कल व्हील का बीच वाला सेंटर पार्ट हब जैसा होता है और पूरा व्हील रोटर की तरह काम करता है। इसी तरह विंड टरबाइन में सेंटर कनेक्टर हब बोला जाता है और पूरा घूमता हुआ सेटअप रोटर बोला जाता है। रोटर का साइज जितना बड़ा होगा टरबाइन उतनी ज्यादा हवा कैप्चर करेगा और उतनी ज्यादा पावर प्रोड्यूस करेगा। तो और आजकल के बोला जाए तो यही रोटर का मतलब रोटर के लिए इतना ही काफी होता है। बाकी रोटर में इतना कुछ नहीं होता। आजकल के मॉडर्न विंड टरबाइन में रोटर डायमीटर बहुत बड़ा होता है, जो यानी बहुत बड़ा होता है, जिससे पावर प्रोडक्शन और एफिशिएंसी दोनों इंक्रीज होती है। तो दोस्तों आप कभी कंफ्यूज नहीं होंगे, तो दोस्तों मान सकते हैं आप अब कभी कंफ्यूज नहीं होंगे। हब सिर्फ सेंटर कनेक्टिंग पार्ट होता है, जबकि हब और ब्लेड मिलकर रोटर बनाते हैं। अगर आपको हमारी अगर आपको विंड टरबाइन की और इंटरेस्टिंग नॉलेज चाहिए, जैसे नेसल डीटी, गियरबॉक्स टॉर्किंग, टेंशनिंग और इंस्टॉलेशन प्रोसेस, तो चैनल को फॉलो करो, सब्सक्राइब करो, कमेंट करो, लाइक करो। एंड चैनल पे जुड़े रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। सभी को राधे राधे।